अगर जो बेटी पैदा हुई तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मेरी हालत एक होस्टेज और एक स्लेव की तरह थी जो हमेशा अपने मास्टर को खुश करने में लगा रहता है कि एक हार्डन क्रिमिनल के अगेंस्ट जितने केसेस किए जा सकते हैं इतनी संगीन धाराओं में मेरे पे केसेस लगाए गए थे। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 8 मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड करता है? क्या आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में लगभग 10 लाख पुरुषों को झूठे दहेज के केसेस में अरेस्ट किया जा चुका है? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में जितना क्राइम महिलाओं के साथ किया हो रहा है उससे लगभग 3 गुना क्राइम पुरुषों के साथ किया जा रहा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी शादी एक लॉयर की लड़की से, एक अरेंज मैरिज की, और शादी के तुरंत बाद मुझे अपने ऑफिस के कार्य से अमेरिका जाना पड़ा और ये लड़की भी मेरे साथ गई। पर अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के अंदर इसने मुझे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर ये घर से बाहर भाग जाती थी, मुझसे झगड़ा करती थी और बात ना मानने पर सुसाइड करने की धमकी देने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में हड्डी गलाने वाली सर्दी के दौरान मैं रात को ऑफिस से लेट आता था और ये दरवाजा नहीं खोलती थी, ये बोल के कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने कई रातें वॉशिंगटन डीसी की -10, -20, -30 डिग्री की सर्दी में बाहर अपनी कार में बैठकर बिताई हैं। बहुत ही गिड़गिड़ाने के बाद, बहुत ही मिन्नतें करने के बाद ये मुझे घर के अंदर आने देती थी। मुझसे कंटिन्यूअस रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मुझसे झगड़ा करना। मैं अक्सर इसके आगे हाथ जोड़ता था कि मुझे प्लीज सो जाने दो मेरे को, क्योंकि 7 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता था। बट ये बोलती थी कि मुझसे शादी की है तो आपको अब ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जब मैंने इस तरह के इससे रीजंस पूछता था तो इसने मुझे बताया कि मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, कि इसकी शादी मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। मेरी हालत एक होस्टेज और एक स्लेव की तरह थी जो हमेशा अपने मास्टर को खुश करने में लगा रहता है रादर देन उसके चंगुल से बाहर निकलने के लिए। और मुझे लगा कि इस देश में शायद हम ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, अपने लोगों के बीच में वापस जाएंगे तो शायद जिंदगी ठीक से चलेगी। यही सोचकर मैंने अपनी अमेरिका की नौकरी छोड़कर इंडिया आने का डिसीजन लिया। मीनवाइल ये प्रेग्नेंट हो गई। मुझे लगा कि शायद भगवान ने एक आशा की किरण दी है मेरी जिंदगी में, बच्चा होगा तो अब शायद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बट यहाँ पर भी मेरी सारी नॉलेज, मेरी सारी इंटेलिजेंस गलत साबित हुई और इसने मुझे प्रेगनेंसी के दौरान ही बोलना शुरू कर दिया था कि अगर जो बेटी पैदा हुई तो तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। खैर एनीवेज, इस सब के दौरान हमारी बेटी ही पैदा हुई। भगवान को शायद यही मंजूर था। और जब इसको ये लगा कि मेरी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके साथ मैं बहुत अटैच्ड हूँ, तो विद इन अ मंथ ये अपना घर जाने का बहाना लेकर के मेरी बेटी को लेकर के अपने घर चली गई। और 2 साल के बाद एज अ रिटर्न गिफ्ट मेरे को जो आया वो था एक यूपी पुलिस से एक फ़ोन कॉल जिसमें बताया गया था कि मेरे अगेंस्ट एक केस किया गया है। कि एक हार्डन क्रिमिनल के अगेंस्ट इतनी संगीन धाराओं में केसेस लगाए जा सकते हैं, उतनी संगीन धाराओं में मेरे पे केसेस लगाए गए थे। पुलिस अपनी कन्वीनियंस पे मेरे को दिन में, रात को कभी भी बयान के लिए बुला लेती थी। ना जाने पर गंदी गंदी गालियां देना, भद्दे मजाक करना बहुत ही उनके लिए रूटीन बात होती थी। और मैंने देखा है कि वहाँ पे मेरे जैसे हस्बैंड्स को कभी भी बुला करके पिटाई भी कर दी जाती थी। तो मैं बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, चारों तरफ से मेरे लिए दरवाजे बंद हो गए। बट इसका एक अच्छा चीज़ ये हुई कि मेरे को अपने जैसे और बहुत सारे हस्बैंड्स वहाँ मिले